हमारे साथ इस वक्त सांसद इमरान मसूद हैं। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना लंबा जो भाषण दिया, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, जो मजबूत दिखना भी चाहिए। और कल संसद ने प्रधानमंत्री जी को बहुत कमजोर व्यक्ति के रूप में देखने का काम किया। राहुल जी ने सीधा कहा था कि अगर आप में 50% भी साथ है तो आप कहेंगे यहाँ पर पार्लियामेंट में कि जो ट्रंप साहब बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। और ट्रंप साहब ने आज फिर कह दिया। ट्रंप जी ने फिर से कहा है कि मैंने ही काफी जगह पे वॉर रखवाए और उसमें भारत और पाकिस्तान का भी जिक्र। ट्रंप साहब ने फिर कह दिया अब 30वीं बार, ये 30वीं बार है। और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहने के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। और जिस तरह का उनका भाषण था, पूरे भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की किसी सफलता का वो बता नहीं पाए कि ये हमने इसके अंदर ये हासिल किया। कूटनीतिक विफलता हमारी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है, वो दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री जी मतलब किसी भी बात से मतलब एक कमजोर व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो दिखाई पहले बताते थे ना कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो कल तो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री दिखाई दिए। प्रधानमंत्री के दो बड़े आरोप कांग्रेस को लेकर ये थे कि पहला कि कांग्रेस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सवाल पूछ रहा है, दूसरा ये था कि जिस तरीके से पूरे यूनाइटेड नेशंस के देशों ने भारत को सपोर्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल पाया, ये उनके बयान में आया। आप एक बात बताइए, आप प्रेस के लोग हो, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को जो आतंकवाद निरोधी उप समिति है उसका प्रमुख बना दिया। 92 में से 88 वोट मिले, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम संसद में तो सही बोल दीजिए। 92 में से 88 वोट मिल रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन के वोट हमारे साथ हैं कि पाकिस्तान के साथ? दुनिया के एक भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया आतंकवाद के लिए। आतंकवाद की घटना को कंडेम किया, पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान को बताइए किसने कंडेम किया? उसके साथ तो 2-3 देश खुलकर भी खड़े हुए, हमारे साथ तो एक देश खुलकर भी नहीं खड़ा हुआ। तो ये विफलता नहीं है तो क्या है? ड्यूरिंग द वॉर $1 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान को मिल जाता है IMF से $1 बिलियन का है? हमारे प्रधानमंत्री कनाडा जाते हैं और ट्रंप साहब उड़ जाते हैं। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप साहब किसको लंच देते हैं? इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप साहब लंच देते हैं और कहते हैं कि मैं उसका थैंक्स कर रहा हूं। हाँ? तो आप कहां हैं? आप कहां हैं? आप बताइए ना, आप कहां हैं? आपके अंदर है वो दम जो इंदिरा जी में था? और मतलब कल तो कहने के बावजूद आप नहीं बोल पाए, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अमेरिका के सामने बिल्कुल ही घुटने टेके हुए हैं? एक और बात पे राहुल गांधी अडिग रहे, उन्होंने कहा कि चीन का भी नाम नहीं लिया गया प्रधानमंत्री के भाषण में। आप बताइए, चाइना ने खुले हमारी जो जंग थी, आपको यही पता नहीं कि जंग आपने पाकिस्तान से लड़ी है, किसके साथ लड़ी? राहुल जी ने क्या बताया? राहुल जी ने कहा कि जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होती तो कोई बड़ी वो नहीं थी, हमारी जंग तो पाकिस्तान प्लस चाइना के साथ हो गई। प्रॉक्सी वॉर तो चाइना की थी ना। सारे जो हथियार थे या जो सारे वेपन्स थे, जो सारी टेक्नोलॉजी थी, वो तो चाइना की इस्तेमाल हुई। तो आपके पास पूरा इंटेलिजेंस फेलियर आ गया, आपको यह भी नहीं पता चला कि चाइना हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर कर लेगा। मतलब आप बताइए ना, ये जो आप सब चीजों को पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, ये लड़ाई तो हमारी चाइना के साथ थी। और फिर जब हमारी लड़ाई चाइना के साथ थी तो आप चाइना के ही गुण गाने में लगे हो, चाइना के साथ ट्रेड की डील करने में लगे हो। मतलब देश हमारा क्या धंधे के लिए रह गया? या सिर्फ हमारा देश धंधे के लिए रह गया? हमारी अस्मिता, हमारी संप्रभुता, हमारा दम, हमारा ये नहीं बचा है कि हमारा धंधा रह गया सिर्फ? हमारी बहनों का मांग उजड़ी, उनके आंख के आंसू नहीं सूखे अभी तक हैं? आप क्रिकेट खेलने चल दिए क्योंकि क्रिकेट में धंधा मिलेगा। तो देश क्या सिर्फ धंधे के लिए रह गया? ये जो देश के अंदर हो रहा है, ये
बहुत खराब है। देश हमारा, भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, और राहुल जी ने दिखा दिया कि किस तरीके से बात की जाती है। एक सवाल और, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी कल भाषण दिया था, तो उसमें उन्होंने जो 26 लोगों के नाम लिए जो आतंकवाद में मारे गए, उनमें से उन्होंने कहा कि वो भारतीय हैं और वहां से जोर से आवाज आ रही थी कि वो हिंदू हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? अब मुझे एक बात बताइए, आज भारतीय क्यों बुरा लग रहा है उनको? हैं? आज भारतीय क्यों बुरा लग रहा है अगर भारतीय बोल रहे थे? क्योंकि उनको धर्म पूछ के मारा गया था ना। नहीं, तो धर्म पूछ के मारा गया था, तो वहां दूसरा जो बचाने वाला था वो भी तो मरा था। वो कौन था? जो उनको बचा के जो बच गए थे, उन्हें बचा करके नीचे लेके आए थे, वो कौन थे? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाले लोग कौन हैं? कश्मीरी तो मरे हैं सबसे ज्यादा। आतंकवाद की लड़ाई के अंदर उठाइए लिस्ट, देखिए कितने लोग मरे कश्मीरी। तो ये बात कहना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी आतंकवादी है, हैं? और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंदर जो कमजोरी आप दिखा रहे हैं, वो कमजोरी देश सहन नहीं कर सकता है। एक आखिरी सवाल, एसआईआर सर्वे को लेके जगह जगह पर अब जो मुस्लिम समुदाय है उसमें डर है, क्योंकि गुड़गांव से भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हट गए। आज ममता बनर्जी का बयान आया कि आप सिर्फ ईद पर मत आइए पश्चिम बंगाल, आप परमानेंटली आ जाइए। तो वहां पश्चिम बंगाल में उनके रोजगार का इंतजाम करें ममता जी। ये जिम्मेदारी ममता जी की है कि वो अपने लोगों के रोजगार का इंतजाम वहां पर मजबूती के साथ करें कि लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े। ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है जो लोग बेचारे, चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, कि वो मजदूरी करने के लिए इधर आए। उनका इंतजाम वहां पर रोजगार का होगा, अपने यहाँ रहेंगे। यहाँ आकर के उनका हाल ये हो गया कि वो बेचारे हिंदुस्तानी नहीं बचते। जो बंगला भाषी लोग होंगे, जो बंगला भाषी बोलने वाले, जो चाहे वो आसाम के हो चाहे बंगाल के हो, उन्हें 2 मिनट में बांग्लादेशी बता देंगे। सीमा तुम्हारे पास है, 11 साल से सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, और तुम हिंदुस्तानियों को बांग्लादेशी बताते हो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। ये थे इमरान मसूद, जो बता रहे हैं कि मोदी जी की तरफ से ना ट्रंप को सही जवाब दिया गया कि उन्होंने सीज फायर क्यों किया, इस पर भी अभी सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही है, और दूसरी तरफ चीन का जिक्र भी नहीं किया गया। इस पर भी राहुल गांधी ने बाहर आकर बार बार कहा कि इस सवाल में अभी भी जो संतुष्टि नहीं मिल पाई है कांग्रेस पार्टी को। रोहित मिश्रा के साथ मिलन शर्मा, आज तक।